हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सिखा रहा था, तो उसी के बेस पर आज अपनी 3rd नंबर की क्लास है। अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो क्लासेस सभी देख लीजिएगा, आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, अपनी 3rd नंबर की स्टोरी है टू फ्रेंड्स एंड द बियर, दो दोस्त और एक भालू। बहुत अच्छी कहानी है। और देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं आपका लेवल बिल्कुल 0 से लेके चल रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आपका लेवल इंक्रीज करता चलूंगा। भाई तुम ऐसे बोलो कि हमें तो टेक्स्ट बुक का ट्रांसलेट करना सिखाइए। भाई उससे पहले आपको इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट लाना होगा, देन उसी के बाद आप ट्रांसलेट करना सीख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बार दो दोस्त थे। देखिए, मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर सेंटेंस में कोमा, फुल स्टॉप या फिर कंजक्शन दे रखा हो तो वहां तक सेंटेंस को अच्छे से रीड कर लेना है। देन उसी के बाद आपको क्या कर लेना है, ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है। देखिए, यहाँ पे हु क्या है बेटा, कंजक्शन है। और हु का मतलब क्या हो जाएगा, जब कंजक्शन हो तो इसका मतलब हो जाता है जो। अगर ये इंटेरोगेटिव वर्ड होता तो इसका मतलब क्या होता, कौन। ये बात समझ में आ गई। तो हु यानी जो। वर क्रॉसिंग द जंगल, जो क्या कर रहे थे, जंगल को क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस का मतलब पार कर रहे थे। वो जंगल को क्या कर रहे थे, पार कर रहे थे। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय बाद। दे यानी उन्हें, दे का मतलब उन्हें, अभी इसका मतलब वे नहीं निकालेंगे हम। दे यानी उन्हें, सो यानी दिखाई दिया, ए यानी एक, बियर यानी बालू, कमिंग यानी आते हुए, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, देम यानी अपनी। देखिए, देम का मतलब अपना भी होता है या अपनी होता है या अपने होता है। तो अपनी ओर आते हुए एक बालू को उन्होंने देखा, यानी कुछ समय बाद उन्होंने अपनी ओर एक बालू को आते हुए देखा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं आपको बताया था कि देखिए इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, फिर होता है अदर वर्ड या फिर हम ऑब्जेक्ट भी उसे बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। लेकिन जब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे करते हैं बेटा, देखिए सब्जेक्ट तो हम आगे रख लेते हैं, देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम आगे लेके आ जाते हैं। क्या लेके आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ जाते हैं। देन उसके बाद में हम मेन वर्ब बोलते हैं, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं। इस प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं। 90% ये काम कर जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखिएगा, देन, देन का मतलब होता है फिर। देन का मतलब क्या होता है, फिर। वन ऑफ द फ्रेंड्स क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से या तेजी से, क्विकली क्लिम्ड द नियर बाय ट्री। अब देखिए, ट्री के बाद में क्या गया, एंड, तो यहाँ पे आपको रुक जाना है। तो वन ऑफ द फ्रेंड्स यानी उनमें से एक दोस्त, यानी जो दोस्त थे उनमें से एक, दोनों दोस्तों में से, यहाँ पे दो दोस्त की बात कर रहा है, तो दोस्तों में से एक क्विकली यानी जल्दी से, क्लिम्ड, क्लिम्ड का मतलब होता है चढ़ गया। देखिए, क्लिम का मतलब होता है चढ़ना, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्लिम्ड यानी चढ़ गया। द नियर बाय, नियर बाय का मतलब होता है पास वाले, ट्री यानी पेड़, तो पास वाले पेड़ के ऊपर जल्दी से वह चढ़ जाता है। एंड यानी और, द अदर वन जो एक अन्य दोस्त था, डिड नॉट नाउ हाउ टू क्लिम द ट्री। क्लिम का मतलब चढ़ना। जो अन्य दोस्त था वो पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं जानता था। नाव का मतलब क्या होता है बेटा, जानना, ठीक है। नाव का मतलब जानना। जो दूसरा फ्रेंड था वो पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं जानता था। फिर आगे है सो, इसलिए, ही लेज, ही लेज का मतलब वह लेट गया, लेज का मतलब लेट जाना। डाउन यानी नीचे, ऑन द ग्राउंड यानी ग्राउंड पर, मैदान पर नीचे लेट जाता है। होल्डिंग हिज ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब क्या होता है, सांस, तो वो अपनी सांस को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, मतलब एक तरीके से रोक लेता है। होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ना या फिर रोक लेना, तो अपनी सांस को रोक कर ग्राउंड में लेट जाता है। फिर आगे देखिएगा, यहाँ तक भाई समझ में आ गया ना, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और भाई अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। द बियर रिचेज नियर हिम, फिर आ गया कंजक्शन, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, रुक जाना है। तो द बियर रिचेज,
यानी जो बालू था उसके पास पहुंचता है। रीचेस का मतलब होता है पहुंचना। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, तो द बियर यानी बालू उसके पास पहुंचता है, हिम यानी उसके, नियर यानी पास। एंड और स्निप्स, स्निप्स का मतलब होता है सूंघना, स्निप्स का मतलब होता है सूंघना, हिम यानी उसे, इन द ईयर यानी उसके कान में सूंघता है। किसके कान में? जो फ्रेंड नीचे जमीन में लेटा था। आफ्टर यानी बाद में, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, वियर लेफ्ट द प्लेस, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, लीव की सेकंड फॉर्म होती है बेटा लेफ्ट। तो कुछ समय बाद उस स्थान को वह छोड़ के चले जाता है। कौन चला जाता है? बालू। ठीक है, फिर है थिंकिंग द मैन इज डेड, यह सोचकर कि यह आदमी मर गया है। क्या सोचकर छोड़ के चला जाता है? वह ऐसे सोच के चला जाता है कि यह आदमी मर गया है। यहां तक समझ में आ गया? फिर देखिएगा भाई, धीरे धीरे आपको ऐसा ही समझ में आएगा। फिर है नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है बेटा? अब। द अदर फ्रेंड्स क्लिम्स डाउन, क्लिम्स का मतलब होता है चढ़ना, और फिर इसके साथ अगर डाउन प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नीचे। तो जैसे जो अदर फ्रेंड था जो पेड़ के ऊपर चढ़ा था वो नीचे आता है। अदर फ्रेंड्स क्लिम्स डाउन यानी दूसरा दोस्त नीचे आता है। एंड और आस्क्ड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्त से पूछता है, यानी उसके दोस्त से पूछा। यहाँ पे देखिए आस्क्ड है सेकंड फॉर्म है, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसके दोस्त से पूछा। वोट यानी क्या, डिड वियर सेड टू हिम इन हिज ईयर, यानी उसने आपके कान में यानी क्या कहा। मतलब समझ में नहीं आया, उसके दोस्त ने क्या पूछा? अपने दोस्त से पूछा, बालू ने उसके कान में क्या कहा। हिम यानी उसका, उसका या उसकी, तो उसके कान में क्या कहा। अच्छे से समझ में आ गया? हिम का मतलब क्या होता है? उसका, उसकी। ठीक है, ही रिप्लाइड, वह उत्तर दिया। ही रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर दिया। टू बी सेफ फ्रॉम द फेक फ्रेंड्स, यानी क्या बोल रहा है वो? कि नकली दोस्तों से सुरक्षित रहने के लिए बोल के गया है। कौन बोल के गया है? बालू। कि अपने आप को क्या करना है? जो फेक है यानी जो नकली दोस्त है उनसे अपने आप को क्या करना? सुरक्षित रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका मोरल, बहुत अच्छा मोरल है। वी वेयर ऑफ फेक फ्रेंड्स, यानी नकली दोस्तों से सावधान रहे। देखिए वी वेयर का मतलब क्या होता है? सावधान। ऑफ का मतलब होता है क्या होता है? देखिए इसका मतलब का, की, से बहुत सारे मीन निकलते हैं। फेक यानी नकली, फ्रेंड्स यानी दोस्त, तो नकली दोस्तों से सुरक्षित रहे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। भाई समझ में नहीं आया ना तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये वाला पार्ट हमें समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं और अच्छी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से और समझाऊँ। तो भाई इस क्लास को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।